गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र की शुरुआत करते हैं बहुत धीरे धीरे। जिस तरीके से आप अपना इतिहास, भूगोल और आपका साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स होती है, अब अर्थशास्त्र में हम धीरे धीरे थोड़ा सा प्रवेश करते हैं। तो आज की चर्चा और आज का टॉपिक है हमारा इकोनॉमिक्स। बेसिकली मनुष्य जब से इस पृथ्वी पर रह रहा है तभी से ही वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, इसके लिए किसी दूसरे पर निर्भर है। दूसरे पर निर्भर है मतलब नेचर पर निर्भर है। नेचर से उसको रोटी भी मिलता है, कपड़ा भी मिलता है और मकान भी मिलता है। कालांतर से वर्तमान समय तक परिवर्तन होता रहा और क्रमिक परिवर्तन के बाद अब मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के लिए अब एक दूसरे पर निर्भर होता है। जैसे अगर किसी को अनाज चाहिए तो किसान पर निर्भर है, यदि किसी को शिक्षा चाहिए तो वो शिक्षण संस्थान या स्कूल पर निर्भर है, किसी को धन चाहिए तो वो बैंक पर निर्भर है। तो इसी तरीके से अब परस्पर निर्भरता व्यक्तियों पर होनी शुरू हो गई। तो कालांतर में मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति अपने आसपास से कर लेता था, लेकिन धीरे धीरे मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ी और जब आवश्यकताएं बढ़ी तो भिन्न भिन्न प्रकार के साधनों की शुरुआत हुई। जैसे प्रारंभ में वस्तु विनिमय था, वस्तु विनिमय के बाद फिर मनुष्य ने थोड़ा बहुत श्रम के योगदान से भी अपनी आवश्यकताओं को पूरा किया। तो जहां पर मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन या धन के बदले मिलने वाली चीजों पर निर्भर होना शुरू हुआ, तो वहां जन्म हुआ अर्थशास्त्र का। बेसिकली 9 मार्च 1776 को अर्थशास्त्र का जन्म हम मानते हैं। 9 मार्च 1776 को जब अर्थशास्त्र का जन्म 9 मार्च सन 1976 को हुआ, किसने किया? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र के पिता कौन कह रहा है? एडम स्मिथ। कहां के रहने वाले थे ये? यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में स्कॉटलैंड। स्कॉटिश थे और इनका जन्म हुआ 5 जून 1723 में। जन्म कब हुआ? 5 जून 1723 में। इनके पिता एक जज थे। पारिवारिक व्यवस्था इनकी काफी अच्छी थी। एक जज के परिवार में सभी चीजें होती हैं। पढ़ने लिखने वाले थे, तो सबसे पहले इन्होंने ग्लासगो विश्वविद्यालय से अपना अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद फिर ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चले गए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इन्होंने उच्च अध्ययन किया, लेकिन वहां पर इनका मन कम लगा। तो उसके बाद ये फिर वापस अपना ग्लासगो विश्वविद्यालय में चले गए और वहीं पर इन्होंने एक प्राध्यापक या इकोनॉमिक्स के
एक अर्थशास्त्री के रूप में, अर्थशास्त्री नहीं बल्कि उस समय न्याय के प्राध्यापकीय हुए थे, नीति शास्त्र और न्याय के। तो वहां पर इन्होंने अपनी सेवाएं देनी शुरू की। लेकिन तभी क्या हुआ कि जो एक राज परिवार था, एक राज परिवार का एक राजकुमार था, उस राजकुमार की शिक्षा के लिए इनको नियुक्त किया गया। तो जहां जहां उस राजकुमार की शिक्षा होती थी वहां वहां पर एडम स्मिथ उनके साथ जाया करते थे। तो इन्होंने बहुत से विश्वविद्यालय, बहुत से देश और बहुत से देशों के राजदूत यानी बड़े बड़े पदों पर, ऊंचे पदों पर जो उस समय थे, उनसे इनका काफी वार्तालाप हुआ। तो इन्होंने भिन्न देशों की संस्कृति के बारे में, वहां की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, आर्थिक व्यवस्था के बारे में एक गहन अध्ययन भी किया और एक नजदीक से देखा भी। तो सबसे पहले 1759 में इनकी एक पुस्तक आई, द मोरल सेंटिमेंट्स के नाम से इनकी पुस्तक आई और 1759 में इन्होंने वो लिखी। उसमें इन्होंने व्यक्ति के व्यवहार के बारे में बताया। अब व्यक्ति के व्यवहार के बारे में बताया और यह बताया कि जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था है उसका केंद्र धन है। तो उस समय उन्होंने बताया कि अर्थशास्त्र धन का शास्त्र है, अर्थशास्त्र धन का शास्त्र है। सबसे पहले इन्होंने यानी एडम स्मिथ की जो अर्थशास्त्र की परिभाषा है, तो एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र धन का शास्त्र है, यह इन्होंने बताया। लेकिन 9 मार्च 1776 को इनकी एक बुक आई, वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशंस, नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन 9 मार्च 1776 में प्रकाशित हुई और 12 वर्षों में जाके प्रकाशित हुई। मतलब 12 वर्ष लगे इनको इस पुस्तक को लिखने में। तो ये पुस्तक जब इन्होंने लिखी तब तक इनको कम लोग जानते थे, लेकिन वेल्थ ऑफ नेशन का इन्होंने ऐसा समग्र यानी संपूर्ण परिस्थिति यानी देशों की, राज्यों की जो अर्थव्यवस्था थी उसका एक समग्र एक जगह इन्होंने संकलन किया विभिन्न विचारों को। किसमें? वेल्थ ऑफ नेशन में। तो ये इनका 900 पेज की ये पुस्तक है और इसमें इन्होंने बारीकी से अर्थशास्त्र के विषय में लिखा। तो इसी को 1776 को ही हम अर्थशास्त्र का क्या मानते हैं? जन्म। यानी अर्थशास्त्र का जन्म कब हुआ? अर्थशास्त्र का अर्थशास्त्र का जन्म 1776 ईस्वी में हुआ। अब अर्थशास्त्र कहते किसे हैं? एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र धन का शास्त्र है। अब थोड़ा आगे चलते हैं। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए 2 तरह की क्रियाएं करता है। आर्थिक और अनार्थिक। क्रियाएं 2 तरह की करता है। आर्थिक क्रियाएं,
एक अनार्थिक क्रियाएं। तो आर्थिक क्रियाएं कौन कौन सी हैं जिससे उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती हो। नंबर एक, तो मुख्य रूप से हम कह सकते हैं रोटी, कपड़ा और मकान की पूर्ति के लिए। अनार्थिक क्रियाएं किस लिए करता है? ये हो सकता है शौक में करता हो, ठीक, किसी चीज को पसंद करता हो, ठीक। अनार्थिक क्रियाएं इस वजह से भी व्यक्ति कर सकता है, शौक हो सकता है, पसंद के आधार पर भी कर सकता है। अब अर्थशास्त्र के कितने विभाग हैं? अर्थशास्त्र के 5 विभाग हैं। नंबर 1 उत्पत्ति, उपभोग, विनिमय, वितरण और 5वां है राजस्व। अर्थशास्त्र के 5 विभाग हैं, उत्पत्ति, उपभोग, विनिमय, वितरण और राजस्व। उत्पत्ति यानी प्रोडक्शन किसे कहते हैं? प्रोडक्शन क्या है? किसी भी वस्तु में उपयोगिता का सृजन करना, यानी किसी भी वस्तु को उपयोगी बनाना। मिट्टी है, मिट्टी को उपयोगी हम कैसे बना सकते हैं? जबकि हम उसकी क्या करें, ईंट बना दें। एक प्रोसेस के द्वारा जब हम उसकी ईंट बना देंगे तो वो हमारे लिए उपयोगी हो जाएगी, ठीक। और यही चीज क्या कहलाती है? उत्पत्ति कहलाती है। ईंट की उत्पत्ति एक प्रोसेस से हुई, मिट्टी उपयोगी नहीं थी लेकिन ईंट उपयोगी हो गई। तो इस विभाग को हम कहते हैं प्रोडक्शन। दूसरा होता है कंजम्पशन। हाँ, तो उत्पादन करने के लिए भी उत्पत्ति के साधन भी 5 होते हैं। भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और 5वां होता है साहस। कंजम्पशन क्या है? तो ये हुआ उत्पत्ति के 5 साधन हो गए, भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और साहस। तो कंजम्पशन आता है नेक्स्ट। उपभोग किसे कहते हैं? कोई भी वस्तु जिसको हम मूल्य के बदले खरीद सकें और उसको स्वयं उपभोग करके, प्रयोग करके उसके अस्तित्व को समाप्त कर दें, तो वो क्या कहलाता है? कंजम्पशन कहलाता है, ठीक है। तो जैसे हमने बाजार से हमने 2 रुपए का एक केला खरीदा, केला हमने खाया तो क्या मिला? सेटिस्फेक्शन मिला। किसका? भूख का। हंगर हमारी समाप्त हो गई। तो ये क्या कहलाता है? उपभोग। इसके आगे अब इसका उपभोग नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट है विनिमय। विनिमय को बोलते हैं एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब होता है बदलना। तो किसी वस्तु को 2 पक्षकारों के मध्य ऐच्छिक, पारस्परिक और वैधानिक हस्तांतरण को हम क्या कहते हैं? विनिमय या एक्सचेंज कहते हैं। मेरे पास गेहूं है, तुम्हारे पास मक्का है, मुझे मक्का चाहिए, तुम्हें गेहूं चाहिए, दोनों की आपसी सहमति बनी, एक दूसरे से हमने बदल लिया, तो ये क्या कहलाता है? एक्सचेंज कहलाता है। तो एक्सचेंज की शर्तें क्या हुई?
दो पक्ष, ऐच्छिक पारस्परिक और वैधानिक। इस प्रकार से अगर कोई लेन देन आपस में होता है तो वो क्या कहलाता है? एक्सचेंज, वितरण। नेक्स्ट है अब हमारा वितरण। वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन उत्पत्ति के सभी साधनों का समाज में समान रूप से विभाजन ही क्या कहलाता है? डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। यानी कि उत्पत्ति के साधन कितने हैं? भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और साहस, ये समाज में समान रूप से मिले, यही क्या कहलाता है? वितरण कहलाता है। लास्ट है आपका राजस्व। राजस्व को बोलते हैं फाइनेंस। उत्पत्ति के सभी साधनों पर समाज का समान अधिकार हो, उससे होने वाली आय पर समाज के सभी व्यक्तियों का अधिकार हो, इसको बोलते हैं राजस्व। तो अर्थशास्त्र का एक छोटा सा ब्रीफ, एक परिचय मैंने आपको दिया कि अर्थशास्त्र कहते किसे हैं, कब इसकी शुरुआत हुई, इसके विभाग कितने होते हैं और विभागों को किस तरीके से हम समझा सकते हैं, कैसे परिभाषित कर सकते हैं। तो छोटा सा रिव्यू था, तो इसको एक बार ध्यान से पढ़िए। कहीं अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप पूछ सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।